तो चलिए बाबू, पिछले वीडियो में हमने यानी पार्ट 4 वाले वीडियो में हमने माध्य का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ा, माध्य का बहुलक और साथ ही साथ माध्य का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ा। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सांख्यिकी कर लेंगे, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन माध्यिका और बहुलक कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया है और पूछ देगा माध्यिका बता दीजिए। क्या बताइए बाबू? माध्यिका। तो देखेंगे वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता में 2, 3, 1, 4, 2 दे दिया है। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे बाबू? कैसे निकालेंगे? बोर्ड पर देखिए, 2 है तो बाबू 2 लिख देंगे, 2 गुआ 3 गो क गो 5 गो, 5 गो 1 गो 6 गो, 6 गुआ 4 गो क गो 10 गो, 10 गुआ 2 गो क गो 12 गो। एक बार फिर से, 2 है तो 2, 2 3 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12। कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या करते हैं ना, संचयी बारंबारता दे देता है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 है तो देखिए 2 आ गया, 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 गो में से 2 गो घटाएंगे तो क गो? 3 गो। देखिए 3 आ गया। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ गया, 10 में से 6 तो 4 हो गया, 12 में से 10 2 हो गया। ठीक है, और ऐसे भी आप पहचानेंगे कभी कभी क्या करता है, कुछ लिखेगा नहीं तो आपको समझना कैसे है कि कौन संचयी बारंबारता है, कौन बारंबारता है। तो देखिए, संचयी बारंबारता लगातार असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते क्रम में होगा। देखिए 2 5 6 10 12 लगातार बढ़ रहा है ना, और बारंबारता में कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ये किसी खास रूल का पालन नहीं करेगा। चलिए ध्यान देंगे कैसे निकाले है, ये सारा चीज आपको तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी और खास बात जोड़ेंगे इसको, 3 2 5 1 6 4 10 10 2 12 लिख देंगे। n का मान 12, n है कुल बारंबारता। n क्या है बाबू? कुल बारंबारता। n क्या है? कुल बारंबारता। देखिए 12 का आधा कर लेंगे, किसका आधा कर लेंगे? 12 का। तो 12 का आधा क्या होगा बाबू? 6। तो 6 है में देखेंगे किस में पड़ रहा है? 6 6 6 इसमें पड़ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कहोगे सर 6 तो इसमें पड़ गया, 7 होता तब, 7 यहाँ होता तो 7 में ना 6 पड़ता। बात बुझ रहे हैं ना? तो 12 का आधा 6, तो माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग बाबू ये हो जाएगा। देखेंगे L कैपिटल N कैपिटल F स्मॉल f और I चाहिए, है ना? करेंगे क्या बाबू? ध्यान देना है आपको। लिख देंगे हम लोग L तो L का काम माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कौन है बाबू? 30। उसके बाद n चाहिए, तो n कहता है कुल बारंबारता, कितना हो जाएगा? 12। कैपिटल F माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, हिंदी में देख लेंगे आप, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा? 5। और छोटका f माध्यिका वर्ग की बारंबारता तो कितना हो जाएगा? 1। और क गो बढ़ रहा है बाबू? 10 20 30 40 50 60, 10 10 गो बढ़ रहा है, तो I का मान हो जाएगा बाबू 10। बस देखेंगे एक बार फिर से, बारंबारता दिया है तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे फिर से देखेंगे। 2 है तो 2 2 3 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12। ठीक है ना? सबको जोड़ेंगे 12, n का मान 12, 12 का आधा कर देंगे 6, 6 किस में पड़ेगा बाबू? इसमें पड़ेगा। ये माध्यिका वर्ग की ये निम्न सीमा, तो L का मान 30 हो गया, n का मान 12 हो गया। बड़का F मतलब कैपिटल F माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है? 5 है। छोटका F माध्यिका वर्ग की बारंबारता 1 हो जाएगा। I का मान 10 10 को बढ़ रहा है ना? माध्यिका का सूत्र बाबू लिखेंगे M = L + n/2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू आई। ये माध्यिका का फार्मूला है, सूत्र है, इसी पर ला करके मान को अरेंज कर देना है। देखिए L का मान बाबू 30 हो गया, n का मान 12 हो जाएगा, 12/2 माइनस बड़का f का मान बताओ बाबू? 5 हो जाएगा, बट्टा छोटका f का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और I का मान बाबू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 प्लस 2 छक 12 6 हो जाएगा, माइनस 5/1 गुणे कितना? 10। तो 30 प्लस 6 में से 5 गया 1 गुणे 10, बोलिए 30
प्लस 10 से कम 10, 30 और 10 कितना 40। m का मान निकल गया क्या बाबू 40। नो डाउट, हमें लगता है बाबू आपको निश्चित रूप से समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यानी माध्यिका से रिलेटेड पढ़ा देते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बाबू अगला जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं माध्यिका से ही रिलेटेड है। वर्ग अंतराल दे दिया और बारंबारता दे दिया, हमको चाहिए संचयी बारंबारता, ये सारा मान चाहिए। कैसे निकालेंगे हम लोग माध्यिका? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, बट हमें लगता है थोड़ा सा अगर आपको कम समझ में आया तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, नो डाउट समझ में जरूर आपको आ जाएगा। और ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान से देखेंगे आप। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। अगर आप इंस्टीट्यूट में मेरे नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, आप इससे लाभान्वित अगर हो रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। और पर्सनली हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो नो डाउट आप कमेंट करके भेज दीजिए, उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। देखते हैं बाबू, ध्यान देंगे। बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखेंगे बोर्ड पर। 5 है तो बाबू 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 7 19। एक बार फिर से बोलिए, 5 है तो 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 7 19। कंप्लीट जोड़ दिए, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, 19 है तो 19 से धोके छाप देना है, ठीक है। जोड़िएगा तो उतना आ जाएगा। देखिए 5 4 9 9 2 11 11 1 12, 12 7 19 हो गया। अब देखेंगे 19 के बाबू आधा करेंगे। एक पहले का था 12 था ना, तो 12 का आधा 6 हुआ था, 6 चेक किए थे 19, तो 19 का आधा कितना हो जाएगा बताइए? 9.5 हो जाएगा का? 9.5 नहीं होगा, 9.5 होगा। तो 9.5 9.5 बताइए बाबू। 9 में कबू 9.5 नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। क्या में आएगा बताइए? 11 में आएगा। तो 11 वाले में इसके सामने ठीक चल जाएंगे, ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना हो जाएगा बाबू? 300। n का मान बताइए 19। कैपिटल एफ यहाँ पर ले। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग के संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग के संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा बाबू? 9। छोटका एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा? 2। और आई का मान बाबू का को बढ़ रहा है 100, 200, 300, 400, 500, 600 गो, तो आई का मान 100। लो लिख दिए। कैसे लिखे समझ में आए ना? आइए, एल m = L + n/2 - कैपिटल F बाई स्मॉल f × i, ये फार्मूला ऑफ मीडियन। L का मान बताइए कितना हो जाएगा बाबू? 300। n का मान बताइए 19/2 माइनस कैपिटल F बड़का F के मान बाबू का हो जाएगा 9 छोटका F के मान का हो जाएगा 2। और i का मान कितना हो जाएगा बाबू? 100। i का मान देखिए 100 का है वो कैसे बताओ? 100 को बढ़ता, ठीक बा, ऐसे 100। चलिए 300 प्लस 2 से भाग दे देंगे, 9.5 माइनस 9 और 2 से कटा देंगे तो बाबू ये हो जाएगा 50। गुणे कितना हो जाएगा? 50। ये बताइए 300 प्लस 9.5 में से 9 को घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.5 गुणे कितना? 50। बताइए बाबू एक बार फिर से, 9.5 में से 9 को घट जाएगा तो कितना होगा बताइए? 0.5 होगा, गुणे 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 300 प्लस देखिए 5 बटा 10 कर लेते हैं। कैसे 10 कर लेते हैं बताइए आप ही? दशमलव को 1 मानते हैं, दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0 लगा देंगे। बताइए 10 ये कट गया, बोलिए 300 50 25, बोलिए कितना होगा? 325 m मतलब माध्यिका। मुझे लगता है मेरे प्यारे छात्रों आपको निश्चित रूप से ये माध्यिका समझ में आया होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने माध्य पढ़ा दिया था, इस वीडियो में हमने आपको माध्यिका पढ़ाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुलक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।